उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से ये कहा गया है कि जिन लोगों के पास घर नहीं है उनको घर दिए जाएंगे और जिनके पास जमीन नहीं है उनको 5 मरला जमीन मुफ्त में दी जाएगी। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। धारा 370 से पहले और धारा 370 के बाद किस तरह से स्थितियां बदल रही हैं वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। एक समय था जब जम्मू कश्मीर के अंदर भू माफिया इतना एक्टिव था, कुछ तो नेताओं के इशारों पर काम कर रहे थे और जमीनों को जबरदस्ती जो था वो कब्जा कर रहे थे। यहाँ पर तो एक्ट भी बनाकर जमीनों को कब्जा किया जा रहा था। इस तरह के एक्ट बनाए गए थे। रोशनी एक्ट के बारे में आप जानते होंगे कि रोशनी एक्ट बनाकर स्वयं ही कुछ पावरफुल लोगों ने जमीनों पर कब्जे किए। वो एक्ट बनाया ही शायद इसीलिए किया था कि हम जमीनों पर कब्जे करें। और किस तरह की स्थितियां थी धारा 370 से पहले। उस समय जो गरीब लोग थे, जिनके पास घर नहीं थे, जो बेघर थे, जिनके पास जमीनें नहीं थी, उनको तो जमीनें मिलती ही नहीं थी। अगर वो छोटा सा कहीं घर बना भी लेते थे, कोई छोटी सी जमीन के ऊपर कुल्ला बना भी लेते थे, तो उनका वो कुल्ला भी तोड़ देते थे, केस भी डाल देते थे, उठा के जेल में भी डाल देते थे। इस तरह की स्थितियां थी। इस तरह की गुंडागर्दी जो थी वो जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही थी। लेकिन अब धारा 370 के बाद किस तरह से स्थितियां बदल रही हैं, ये बात सोचने वाली है। अब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से ये कहा गया है कि जिन लोगों के पास घर नहीं है उनको घर दिए जाएंगे और जिनके पास जमीन नहीं है उनको 5 मरला जमीन मुफ्त में दी जाएगी। हमें लगता है कि इससे बड़ा ऐतिहासिक फैसला कोई नहीं हो सकता। इस तरह का सरकार का हमने पहले कोई फैसला नहीं देखा कि इस तरह की कोई सरकार फैसले ले रही हो कि जिसके पास घर नहीं है उसको घर देंगे, जिसके पास जमीन नहीं है मुफ्त में जमीन देंगे। लेकिन क्या कुछ जानकारी है ये विस्तार से हम आपको बताने जा रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी इस बारे में क्या कहते हैं वो भी बताने जा रहे हैं। इसके ऊपर आज भाजपा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। वो क्या कहते हैं वो भी हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को उपराज्यपाल प्रशासन ने सौगात देते हुए सभी भूमिहीन परिवारों के लिए 5-5 मरले ज़मीन और 2 लाख निराश्रय लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान उपलब्ध कराए जाने का ऐलान किया है। इस संबंध में 2711 परिवारों को ज़मीन उपलब्ध कराई गई है, जबकि जल्द ही और ज़मीन दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के भूमिहीन परिवारों को 5-5 मरले ज़मीन दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के बेघर परिवार खुशी से झूम उठे हैं। ये घोषणा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को राजभवन में पत्रकारों के साथ बातचीत में की। उन्होंने कहा कि भूमिहीनों को ज़मीन और बेघरों को घर प्रदान करना एक क्रांतिकारी कदम है। एक बार जब किसी गरीब और बेघर को रहने के लिए अपनी छत मिलेगी तो वो कुछ कमाने और अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बारे में सोचेगा। एक ऐतिहासिक निर्णय में जम्मू कश्मीर सरकार ने भूमिहीन PMAYG लाभार्थियों में से प्रत्येक को 5 मरला भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि जहां तक बेघर परिवारों का सवाल है तो कुल 1,99,550 परिवारों की पहचान की गई है और 21 जून तक 1,44,000 परिवारों को मंजूरी दे दी गई है, जबकि शेष को भी जल्द ही कवर किया जाएगा। एक प्रश्न का उत्तर देते हुए LG साहब ने कहा जो पात्र हैं उन्हें कवर किया जाएगा। योग्य लोगों के लिए
संबंधित पंचायतों में ही जमीन और घर उपलब्ध कराया जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अनंतनाग जिले का पात्र है तो उसे सांबा में घर दिया जाएगा। एलजी साहब ने कहा कि ये निर्णय 21 जून 2023 को प्रशासनिक परिषद द्वारा लिया गया था। वर्तमान आवंटन केवल स्थायी प्रत्यक्ष सूची 2018-19 से बाहर रह गए मामलों तक ही सीमित है, जो बाद में PMAYG के अगले चरण की शुरुआत के समय हो सकता है। योजना को 2024-25 में भूमिहीन लाभार्थियों की समान श्रेणी तक बढ़ाया जाएगा, जो PMAYG चरण 3 के तहत आवास सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र बन जाते हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि ये जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और हजारों भूमिहीन परिवारों के लिए एक नई शुरुआत है। उपराज्यपाल ने कहा कि ये अग्रिम निर्णय न केवल भूमिहीन परिवारों को जमीन का एक टुकड़ा और घर रखने का अधिकार देगा, बल्कि ये उन्हें आजीविका का साधन भी प्रदान करेगा, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाएगा और उनके सपनों और आकांक्षाओं को साकार करेगा। समाज का गरीब वर्ग सरकारी नीतियों के केंद्र में है और एक बड़ी आबादी जो आज़ादी के 7 दशकों बाद भी बुनियादी सुविधाएं और अधिकारों से वंचित है, उसे विकास की मुख्य धारा में लाया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने 23 मई 2023 को आवास प्लस सूची PWL 2018-19 की संतृप्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को 1,99,550 घरों का अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित किया है। मंत्रालय ने इन घरों को 30 जून 2023 तक मंजूरी देने और 31 मार्च 2024 तक पूरा होने को सुनिश्चित करने की इच्छा जताई है। इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने हेतु आवास प्लस PWL में सूचीबद्ध परिवारों के आवश्यक दस्तावेज अर्थात बैंक विवरण, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, राशन कार्ड, राजस्व दस्तावेज, फ़ोन नंबर प्राप्त करने हेतु 4 से 10 जून 2023 तक यूटी भर में ब्लॉक स्तरीय शिविर आयोजित किए गए थे और एक घोषणा की गई थी कि यदि उन्होंने पहले से घर का निर्माण नहीं किया है तो वो योजना के दिशा निर्देशों के तहत पात्र हैं। आवास सॉफ्ट पोर्टल पर निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार घरों का पंजीकरण और मंजूरी सुनिश्चित करने हेतु इन दस्तावेजों की आवश्यकता है। अब 370 खत्म होने के बाद परिस्थितियां बदल रही हैं। जम्मू और कश्मीर में एक बड़ी आबादी भूमिहीन थी और पूर्ववर्ती राज्य सरकारों ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। चाहे वो जम्मू कश्मीर पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस हो या पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, इन्होंने भूमिहीन लोगों के मुद्दों को हमेशा नज़रअंदाज किया। ज़मीन के नाम पर एक के बाद एक घोटाले हुए। अब अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद इससे जुड़ी वास्तविकताएं तेजी से बदल रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्ष पहले तय किया था कि हर गरीब को अपनी छत होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर ने भी इस संदर्भ में काफी प्रगति की है। एक वास्तविक कठिनाई ये थी कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं थी और वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र थे, माने एलिजिबल थे, मुझे लगता है कि यहाँ के कानून में कोई व्यवस्था नहीं थी ऐसे गरीब लोगों को सरकारी जमीन दी जाए। तो अभी पिछले दिनों एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में हम लोगों ने निर्णय किया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने मिलकर के तय किया और काफी चर्चा करके कैसे लैंडलेस फैमिलीज जो भी हैं जम्मू कश्मीर में, उनको अगर वो एलिजिबल है तो उन्हें हम 5 मरला जमीन देंगे ताकि वो घर बना सकें। प्रशासन ये मानता है और मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा भी है
कि सरकारी संसाधनों पर सबसे पहला हक गरीब आदमी का होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा कदम है कि केवल घर उनको नहीं मिल रहा है, मुझे लगता है कि उनके जीवन में आमूलचूल बदलाव आ रहा है। और मुझे लगता है कि किसी गरीब परिवार के सर पर छत आते ही एक तरक्की का नया संकल्प शुरू होता है। और ये जो 2711 परिवारों को जमीन देकर छत देने का इंतजाम प्रशासन ने किया है, मुझे लगता है केवल दरवाजे खिड़कियां नहीं बन रही हैं, बल्कि जीवन में नए सपने पूरा करने का उन्हें अवसर दिया है। मैं ऐसे सभी फैमिलीज को हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। पिछले 3.5-4 वर्षों में सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता की व्यवस्था कायम करने में हमें सफलता मिली है। और मैं एक बात जोर देकर के कहना चाहता हूँ कि हमारी नीति और नियत, इस दोनों में कोई भेद नहीं है। नीति भी हमारी यही है कि गरीब आदमी को मदद की जाए, और नियत भी यही है। और हर कदम, हर फैसला गरीब आदमी को केंद्र बिंदु में रख करके किया जाता है। साथियों, जम्मू कश्मीर की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसमें जम्मू कश्मीर में उन सभी लोगों को जिनके पास जमीन नहीं है, ऐसे तमाम लोगों को जमीन देने का जो फैसला सरकार ने लिया है, इस बड़े फैसले के लिए हम अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, हमारे देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब और जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि गरीब लोगों के लिए, और खासकर वो लोग जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं थी और जमीन न होने के कारण से लोग अपना घर नहीं बना सकते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो आवास योजना है, जिसके तहत गरीब लोगों को मकान दिए जाते हैं, उस योजना में सर्वे में नाम होने के बावजूद वो गरीब आदमी जिसके पास जमीन होती ही नहीं है, वो अपना मकान नहीं बना सकता, ऐसे तमाम लैंडलेस लोगों को जिनके पास जमीन है ही नहीं, उनको 5-5 मरले सरकार द्वारा जमीन दिए जाने का फैसला बहुत हिस्टोरिकल डिसीजन है। तो एक ऐतिहासिक फैसला है। इससे पहले इस तरह के फैसले नहीं लिए गए। जो भी फैसले लिए गए उसमें भी कई जगहों पर ऐसा देखने को मिला कि कुछ बाबू अपनी पावर का इस्तेमाल कर जमीनें खुद ही ले रहे हैं। अब सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं, बाकी चीजें भी हैं, और भी सुविधाएं ले रहे हैं। कुछ तो जो नेता थे वो अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए उन लोगों को जमीनें दिलवा देते थे, उन लोगों का घर बनवा देते थे, उन लोगों को पैसे दिलवा देते थे जिन लोगों के पास पहले ही थे। बस हमारा वोट बैंक मजबूत रहे, जहां हम इशारा करें तो ये लोग वहां पे ही वोट डाल दें। तो इस तरह की रणनीतियां चल रही थी यहाँ पर। क्या क्या राजनीति थी, एक समय था, क्या क्या हो रहा था यहाँ पे। लेकिन अब धीरे धीरे स्थितियों को परिवर्तित किया जा रहा है और ये एक ऐतिहासिक फैसला है। इसके ऊपर आप भी अपनी राय रख सकते हैं। क्या आप इस निर्णय से खुश हैं, या फिर जो धारा 370 से पहले जो राजनीति यहाँ पर चल रही थी, अगर गरीब कहीं पर किसी जमीन के ऊपर छोटा सा एक अपना घर बना लेता था और उसके साथ जिस तरह से प्रताड़ना होती थी वही सब ठीक था, या जिस तरह से ये लोग यहाँ पर एक्ट बना के जमीनों पर कब्जा कर रहे थे, कई जमीनें तो अभी छुड़ाई गई हैं, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई, तो वो सब स्थितियां ठीक थी। राय रखें और देख रहे हैं दैनिक चर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता होते हैं साथ। नमस्कार।